जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला, सब्ज हिलाली परचम उतार कर बेहुरमती पथराव भी किया। पाकिस्तानी हुकाम का जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज, तहकीकात का मुतालबा। जर्मन हुकाम ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी, कई अफराद गिरफ्तार। कल से बहरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध बलोचिस्तान के साहिली पट्टी में आज बारिश का इम्कान। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। कराची में आज बारिश का इम्कान। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में थंडर सेल बनने की तवक्को। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 134 रुपये किलो में फरोख्त, आलू 10 रुपये इजाफे के साथ 90 रुपये फ़ी किलो हो गए। अदरक 680, लहसुन 380 और लीमू 500 रुपये किलो में फरोख्त। लाहौर में चिकन 31 रुपये महंगी, फ़ी किलो कीमत 626 हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते जमहूरियत बचाने के लिए मैंने गोली खाई। अमेरिका को पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी पिछले इंतखाबात से ज़्यादा मजबूत है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हमले के बाद मिशिगन में पहला खिताब। एक इंटरव्यू में सिक्योरिटी दारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, उन पर कातिलाना हमले की पेशगी इतला नहीं दी गई, ये गलती थी। कोई शख्स छत पर चढ़ा कैसे, इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। पुलिस एहतजाजी तलबा को रोकने में नाकाम। मुल्क भर में फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। इंटरनेट बदस्तूर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के गैर मुल्की दौरे मनसूख। रामपुरा में हज़ारों मुजाहिरीन कर्फ्यू तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। पुलिस के मुजाहिरीन पर फायरिंग। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 133 हो गई। अमरीका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र ना करने की हिदायत। बांग्लादेश में ज़ेरे तालीम तलबा के वालिदैन की वज़ीर-ए-आज़म से मदद की अपील। पाकिस्तानी तलबा की महफूज वापसी के लिए वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म की एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। वालिदैन की बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से रब्ता करने की दरख्वास्त। तमाम पाकिस्तानी तलबा की महफूज और जल्द अज जल्द वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा। तलबा से रब्ता न होना अहले खाना के लिए अफसोसनाक और तशवीशनाक है। इसराइल का यमन की बंदरगाह पर हमला। हदीदा पोर्ट की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले में 3 अफराद शहीद, 80 से जायद शहरी जख्मी। सेहूनी फौज ने हमले को तेल अवीव पर हमले का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। हिजबुल्लाह की हदीदा पर हमले की मजम्मत अहमकाना इक़दाम करार दे दिया। सऊदी वजारत दिफा की हदीदा हमलों में सऊदी सरजमीन इस्तेमाल होने की तरदीद। मौलाना फजलुर रहमान से असेंबलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने असेंबलियों से निकलने से मुतालिक भी कोई मुशावरत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौलाना का दावा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई केपी असेंबली तहलील करने को तैयार है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बास मुस्तरद शुदा सियासी लोग बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बन्नू में अमन बहाल हुआ। वज़ीर आला की हिदायत पर कायम कमीशन बहुत जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करेगा। मुस्लिम लीगी रहनुमा आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं, अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गिर्द कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। टोयोटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म। मार्केट के डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला ने 9 शहरों में 45 वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध में मनशियात स्मगलिंग और तालीमी इदारों में मनशियात रोकने के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा इकदाम। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सरबराही में 12 रुकनी हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी कायम करने का ऐलान। पुलिस
ANF, कस्टम इंटेलिजेंस, IB, मंशियात के आदि अफराद की बहाली, मरकज के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। मर्दान में नामालूम मुल्जिमान की घरेलू तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग, शौहर और इसकी 2 बीवियां कत्ल, मुल्जिमान फरार, लाशें मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। रहरकी में मुबैना तौर पर अगवा के बाद नौजवान का कत्ल, वुरसा का नेशनल हाईवे पर लाश रखकर एहतजाज, रोड बंद होने से सिंध और पंजाब से आने जाने वाली गाड़ियों की कतारें लग गई। वुरसा का कहना था पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। कराची में रिजविया पुलिस का जहांगीराबाद टिम्बर मार्केट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जख्मियों समेत 5 डाकू गिरफ्तार, मुल्जिमान से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। हॉक्स बे मछली चौक के करीब डाकुओं की फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी, कार सवार फैमिली पिकनिक मनाने जा रही थी। बहावलपुर में ओश शरीफ के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम, 2 खवातीन जाँ बहक, बाप और बेटी जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे। सरगोधा के निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून के कंधे की जिल्द जल गई। अहले खाना का गफलत बरतने पर अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर में फूड सेफ्टी अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन, शालीमार टाउन में स्नैक्स यूनिट्स पर छापे, 1000 किलो एक्सपायर्ड चूरन, ग्लूकोज पाइप, 300 किलो एक्सपायर्ड रंग बिरंगे स्नैक्स और दीगर अशिया तल्फ, 2 यूनिट सील। अमरीकी सदर बाइडन अपनी पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी अखबार का दावा, अखबार के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान टकराव इस वीकेंड पर शिद्दत इख्तियार करेगा। 12 डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन से दोबारा इलेक्शन की जिद छोड़ने का मुतालबा कर दिया। गजा में सिहोनी फौज के हमले जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, ब्रिज कैंप, नसीरात कैंप और जबालिया को निशाना बनाया। मज़ाहमतकारों से झड़पों में 1 सिहोनी फौजी हलाक, हिजबुल्लाह का वादी गुलान में ड्रोन हमला, 2 सिहोनी फौजी हलाक। बीजेपी के ज़ेरे असर रियासत उत्तर प्रदेश में सूरत हाल मजीद खराब, आवाम का मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना ख्वाब बन गया। मोदी सरकार इंतखाबात में शिकस्त का बदला भारत की मुख्तलिफ रियासतों में तैनात बीजेपी के वज़रा के जरिए लेने लगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज और कल श्रीलंका में